नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को विदित है, डेली सुबह 9 बजे हमारी ये क्लास होती है जिसमें हम पढ़ते हैं पशुपालन सब्जेक्ट को। और पशुपालन सब्जेक्ट के हमारे 45 प्रश्न कवर होते हैं और 45 प्रश्नों में से आपको टारगेट दिया जाता है कि आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई एडवांस हम नहीं पढ़ने वाले, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पर अटैक करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर। और दोस्तों इसमें देखो समय आपका बचत होगा, है ना। हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो देखो बात यह है कि देखो या तो सुपर फास्ट पढ़ोगे तो फिर समय कम लगेगा, सीधी सी बात है, या फिर एडवांस अगर पढ़ेंगे तो फिर 25 से 30 प्रश्न ही हो पाएंगे इतने मिनट में, है ना। जो हम मिनट लेते हैं ना 15 से 18, तो 15 से 18 15 मिनट में पूरा जो पेपर कवर कर पा रहे हैं तो सुपर फास्ट है ये। आपसे निवेदन रहेगा आप इस क्लास के अंत तक जुड़े रहेंगे। और दोस्तों देखिए, फ्री कोर्सेज के लिए आप हमारे राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और ग्रुप में ऐड होने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अपना नाम और जिला लिख कर ही मैसेज करें, अन्यथा ऐसा बाकी कोई मैसेज ना करें और ना ही कॉल करें, है ना। कॉल बिल्कुल ना करें। और दोस्तों देखो ये बाद में करना, पहले हम इस क्लास को देख लेते हैं। वैसे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। दैनिक विज्ञान है, गणित है, राजस्थान जी के है, rajasthanclasses.in वेबसाइट पर आपको विजिट करनी होती है। और दोस्तों आपको अगर याद हो तो कल ही हमने क्या करा है आपके लिए, कल यानी कि बात करें तो 28 तारीख को हमने एक 21 रुपये का एक आपके लिए शॉर्ट नोट्स जो कि अपलोड किए हैं ऐप पर। और ऐप का नाम है राजस्थान 360 दोस्तों 360। ये राजस्थान 360 एप्लीकेशन को ओपन ज़रूर करें, इंस्टॉल करें। इसमें आपको 21 रुपीज़ में पशुपालन सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स दिए हैं, यानी वो आपके काम आने वाले हैं। रिवीजन करो या फिर आप शुरू से पढ़ो, वहाँ से आपको बहुत महत्वपूर्ण जो कि प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ये थ्योरी में है, हैंड रिटन नोट्स है, ज़रूर देखिएगा। मात्र 21 रुपये में, ज़्यादा कोई इतना है नहीं। और कंप्लीट प्रश्न बैंक लेना चाहो तो 99 रुपीज़ है। वैसे आपको जैसा ठीक लगे वो करें, बट मेरे बताने का ये कर्तव्य था, मैंने बता दिया, है ना। देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना दोस्तों किस वर्ष हुई और कहाँ पर हुई, है ना। तो करनाल में हुई। करनाल आपके हरियाणा में पड़ता है और 1955 में हुई। तो ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, पूछा जा रहा है कि 20वीं पशु गणना 2017 के अनुसार भारत में कुल पशु संख्या कितनी है। तो ऐसा अगर प्रश्न बन जाता है ना तो 535.78 मिलियन से, है ना। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी था। अगला सवाल है, भेड़ पालन में राज्य भारत में स्थान रखता है। भेड़ पालन में राज्य जो है अपना राजस्थान राज्य भारत में कितना स्थान रखता है। भेड़ पालन में चौथा स्थान रखना दोस्तों रखता है। ऑप्शन डी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। ये हम बात करते हैं 2017, जो कि 2019 में जिसकी रिपोर्ट आई थी ना 20वीं पशुगणना, उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। अगला सवाल है, सामान्यतः दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। तो दोस्तों सामान्यतः दूध का जो अपेक्षित घनत्व है ना वो 1.030% होता है। 1.030 जो है, सॉरी परसेंट बोल दिया मैंने, तो ऑप्शन ए को ये घनत्व है, ठीक है, अपेक्षित घनत्व होता है। ऑप्शन ए को आपने लॉक करा है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला सवाल है, किस पशु का दूध इंसुलिन का समृद्ध होता है, इंसुलिन से भरपूर होता है। तो हमारा राइट आंसर जो है वो क्या होगा, आप कहेंगे सर ऊँट को लॉक करेंगे। ऊँट जो है आपका ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और अगला सवाल देखिए क्या पूछा था, निम्न में से किस पशु के दूध में पानी की मात्रा अधिक पाई जाती है। दोस्तों सभी पशुओं में जो भी दूध की उपलब्धता होती है, उस दूध में हम बात करें तो अलग अलग दूध में सभी पशुओं के दूध में अलग वसा पाई जाती है। कितने प्रतिशत है अलग जो है हम बात करें तो उसका भार होता है। वसा के बाद की बात करें, जैसे लैक्टोज की बात करते हैं, है ना, पानी की बात करते हैं दोस्तों, है ना, प्रोटीन की बात करते हैं, सभी की मात्रा अलग अलग होती है। ऐसे में निम्न में से किस पशु के दूध में पानी की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो याद रखना दोस्तों, पानी की मात्रा पाई जाती है ऊँटनी के दूध में। ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। बताइए अगला सवाल है कि किस पशु के दूध में सर्वाधिक SNE पाया जाता है दोस्तों। तो फिलहाल जो आपका राइट आंसर होगा ना वो ऑप्शन ए होगा, भेड़। ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सर्वाधिक वसा प्रतिशत किस गाय की नस्ल के दूध में पाई जाती है। दूध है ना, वह सर्वाधिक वसा प्रतिशत किस गाय की नस्ल के दूध में। तो जर्सी को लॉक करें क्या, जल्दी से बताओ। देखो जर्सी को लॉक करते हैं। हाँ सर जर्सी को लॉक करना पड़ेगा। ये 5+
% हम कह सकते हैं। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। और वसा की बात करें तो हम दूसरे शब्दों में चिकनाई भी कह सकते हैं, है ना। अगला सवाल है, जर्सी गाय के दूध में लगभग कितनी % वसा पाई जाती है दोस्तों। अब वो बात हो गई ना कि 5+ हो रहा है ना, तो फिर 5 कहाँ आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है सर। ये लो साहब, ये क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट था और आपका जवाब भी शानदार था। ऐसा ही जवाब आना चाहिए हर क्वेश्चन का। किस गाय को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। देखिए दोस्तों, किस गाय को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, राठी को। और ऐसा अगर हम बात करें कि भी ऐसी कौन सी गाय की नस्ल है जो दुधारू भी है और उसका बैल जो है वो खेती के काम में भी आता है, तो वो राठी ही आंसर होगा आपका, राठी नस्ल। ठीक है दोस्तों, और राठी नस्ल की बात करें तो ये राजस्थान के ऊपरी क्षेत्र जैसे कि गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। सर्वाधिक दूध देने वाली गाय, इसे कामधेनु भी कहा जाता है। गाय और भैंस के बाध्याकृत या फिर बधियाकृत नर को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों वो बुलक कहा जाता है। गाय और भैंस दोनों के, नहीं सर बुलक तो नहीं कहते, तो क्या कहते हैं, बुलक ही तो कहते हैं। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी गाय की भारवाही नस्ल नहीं है। दोस्तों ये सवाल कहीं ना कहीं विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए, इनमें से काफ़ी है ना, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि हर प्रश्न पूछा गया, नहीं, इनमें से कुछ प्रश्न जो है पूछे गए हैं। निम्न में से कौन सी गाय की भारवाही नस्ल नहीं है, भारवाही नहीं है, तो ऐसे में मालवी भारवाही है, खिल्लारी भी है, गंगा तेरी भी है, लेकिन मेवाती भारवाही नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जबड़े के नीचे तथा अधर वक्ष पर सफ़ेद रंग की पट्टी किस नस्ल की पहचान है। तो याद रखना दोस्तों, सुरती नस्ल की है। और सुरती जो है ये किसकी नस्ल है, यानी कि हाँ, तो आपको याद रखना ये भैंस की नस्ल है दोस्तों। किसकी है, भैंस की नस्ल है। ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, किस नस्ल का उत्पत्ति स्थल ब्रिटिश सोमानिया है। किस नस्ल का उत्पत्ति स्थल जो है ब्रिटिश सोमानिया है, तो लॉक करेंगे हम बर्बरी को। बर्बरी जो है, बारबरी कहो या बर्बरी कह लो, ये किसकी, बकरी की नस्ल है दोस्तों, है ना सर, बकरी की नस्ल है, हाँ जी। तो ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। भेड़ों को पालने का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों आखिर हम पालते हैं भेड़ों को, बताइए दोस्तों, क्यों भेड़ों को हम पालते हैं। भेड़ों को पालने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों भेड़ों को पालने का मुख्य उद्देश्य एक तो है ऊन और दूसरा है मांस, ऊन और मांस। ऑप्शन बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल है, अरेबियन ऊँट मुख्यतः पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, अरेबियन ऊँट मुख्यतः कहाँ पे पाए जाते हैं, तो शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अरेबियन ऊँट कहाँ पे, शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। संकर या फिर विदेशी गाय में पुबर्टी यानी कि यौवनावस्था का समय कौन सा होता है, कितना होता है, 15 से 18, 18 से 24, 24 से 30 या फिर 30 से 36। बोले सर 18 से 24 माह, यानी कि 2 साल आप मान के चलो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक आप मान के चलो। संकर या विदेशी गाय में पुबर्टी यौवन अवस्थाओं का जो समय आता है ना, वो 2 साल ओनली। अगला सवाल है, गाय भैंस और बकरी कितने दिन बाद पुनः मध्यकाल के लक्षण प्रकट करने लग जाती है या करती है। तो दोस्तों 19 से 21 दिन को लॉक कर दें क्या, हाँ सर 19 से 21 दिन को लॉक करेंगे हम लोग, ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। ये बात हो रही है गाय भैंस और बकरी तीनों की, ठीक है, और तीनों ही दुधारू पशु है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा परजीवी प्रोटोजोआ जन्य रोग नहीं है। कौन सा परजीवी जो है प्रोटोजोआ जन्य रोग नहीं है, तो याद रखना दोस्तों ऑप्शन डी कीटोसिस, है ना, कीटोसिस कह लो, कीटोसिस को लॉक करेंगे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा आहार जनित रोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार जनित रोग नहीं है, तो आहार जनित जो रोग, देखो ये तीनों तो आहार जनित रोग है, रतौंधी, अपच, टिम्पेनाइटिस, लेकिन ब्रूसोलोसिस जो है ना ये आहार जनित तो नहीं है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अगला सवाल देखिए कि भारतीय डेयरी निगम यानी कि आईडीए जो आनंद है ना, जो आनंद का यूँ कह लो कि भाई जो फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म है जो आनंद, गुजरात का स्थापना वर्ष क्या है, तो आनंद एक डेयरी है दोस्तों, भारतीय डेयरी निगम आनंद में है। कहाँ पे, आनंद में है वहाँ पे। और इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों तो 1975 करें 70 करें, ये बताओ। बोले सर 70 करेंगे ना, कई बार हमने पहले भी पढ़ा है, आईडीए 70, आईडीए 70, आईडीए 70, है ना, आईडिया 70 ऐसे याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, 19वीं पशुगणना की तुलना पर 20वीं पशुगणना में पशु घनत्व जो है ना, ये पशु प्रति किलोमीटर में कितने अंक भार जो है हुआ है, वर्ग किलोमीटर, है ना। तो दोस्तों राइट आंसर जो है 3 अंक घटा है या फिर बढ़ा है या फिर कुछ क्या होगा, 3 और 6 का आंकड़ा है, घटा है बढ़ा है, ये आपको बताना है। 3 अंक घटा है दोस्तों, तो जो है ना ये आपको बातें याद रखनी है। क्लियर है। ऑप्शन बी को हम लोग लॉक कर देंगे। अगला सवाल है कि 19वीं पशुगणना 2012 की तुलना में 20वीं पशुगणना 2017 में राज्य के पशु संख्या में कितनी वृद्धि और कमी देखी गई।
है ना, वृद्धि या कमी क्या देखी गई। दोस्तों ये प्रश्न 101% पूछा जाएगा, रट लीजिएगा, ये मेरी वॉइस को कहीं रख लीजिए सेव करके, लेकिन ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा आपको। तो 1.67% की कमी देखी गई है, वृद्धि नहीं देखी दोस्तों। तो 6% है ना, 1.66%, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन था। राज्य में मुर्गी पालन में अग्रणी जिले की बात हो रही दोस्तों, तो राज्य में मुर्गी पालन की बात करें तो अग्रणी जिला ये आपका अजमेर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो याद रखना दोस्तों, जल में घुलनशील जो है ना वो विटामिन सी है, ऑप्शन सी ही लॉक होगा। और जल में घुलनशील विटामिनों की बात करें तो 2 है, बोले सर कौन कौन सा, एक तो सी है और एक बी है। याद रखना दोस्तों, विटामिन की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखना। एक तो आपका विटामिन बी है और एक विटामिन सी जो पानी में घुलनशील है, ठीक है। तो बी एंड सी जो कि पानी में घुलनशील है, पानी में घुलनशील है। ये ऑप्शन की बात नहीं हो रही दोस्तों, यहाँ पे कोई ऑप्शन जो है सही नहीं है, सिर्फ ऑप्शन सी ही सही है। लेकिन विटामिन की बात करें तो बी और सी विटामिन पानी में घुलनशील है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, भैंस के दूध में पानी का औसत प्रतिशत कितना होता है। तो दोस्तों 82.76%, ठीक है। तो याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। पानी का औसतन प्रतिशत जो है 82% का होता है। दूध विटामिन ए का समृद्ध होता है जबकि कमज़ोर स्रोत होता है। तो कमज़ोर स्रोत कौन सा होता है दोस्तों, आप कहेंगे सर ऑप्शन बी, सी को लॉक करेंगे, मतलब सॉरी विटामिन सी को लॉक करेंगे और ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। दूध का अपेक्षित घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है। दोस्तों ये कई बार प्रश्न हमने पढ़ा कि भाई दूध का जो अपेक्षित घनत्व है वो लैक्टोमीटर के माध्यम से मापा जाता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि गाय के चेने में पानी की मात्रा होती है, गाय के चेने में पानी की मात्रा कितनी होती है, बोले सर 53% होती है, 53.38, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर 3, 8 ना पूछे तो फिर 53 को तो अच्छे से याद रख ही लेंगे ना आप, बिल्कुल सर। क्रीम से घी प्राप्त करने के लिए किस तापमान की आवश्यकता की जाती है या फिर होती है। तो दोस्तों 110 है ना, सेल्सियस को लॉक करते हैं अपन, ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो आंसर हो जाएगा। रामपुरा बुशायर इसकी एक नस्ल है, रामपुरा बुशायर इसकी एक नस्ल है। दोस्तों किसकी है रामपुरा बुशायर, आप कहेंगे सर रामपुरा बुशायर तो पेड़ की नस्ल है सर, अच्छा यूँ, तो ऑप्शन बी को लॉक कर देना, बिल्कुल सर कर दिया हमने। गौ पशु की सबसे बौनी नस्ल कौन से, गौ पशु की सबसे बौनी नस्ल जो है ना वो कौन सी है दोस्तों। तो याद रखना, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे हम, गौ पशु की सबसे बौनी जो नस्ल है वो बैछुर है, ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैछुर को लॉक करेंगे। अगला सवाल देखिए कि मुर्गी की युद्ध क्रीड़ा हेतु प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है, मुर्गी की युद्ध क्रीड़ा हेतु जो है प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है। तो याद रखना असील, असील जो नस्ल है, ये ऐसा भी पूछा जा सकता है असील किसकी नस्ल है, तो मुर्गी की, और क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि युद्ध क्रीड़ा के लिए, ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। अगला सवाल है, गौ पशु में गल घोंटू यानी एच के लिए प्रथम टीकाकरण कब करना चाहिए, यानी गौ पशु में गल घोंटू के लिए पहला टीकाकरण कब करना चाहिए। तो ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा, 4-6 महीना के भीतर, ठीक है, ऑप्शन सी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला सवाल है कि क्षय रोग के प्रतिरोध रखने वाला पशु कौन सा है, क्षय रोग के प्रति प्रतिरोध रखने वाला जो पशु है वो कौन सा, मतलब कि वो यूँ इम्यूनिटी पावर के साथ रहता है, उसमें एकदम से हावी नहीं होता ये रोग, तो वो है बकरी दोस्तों, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। और बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है ना, चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है। और अगला सवाल है, मांस के लिए प्रसिद्ध भारतीय बकरी की नस्ल कौन सी है, भारतीय बकरी और मांस के लिए पॉपुलर, तो दोस्तों ब्लैक बंगाल है। और राजस्थान में अगर पूछे, राजस्थान में अगर पूछे तो फिर आप मारवाड़ी बताएंगे, ठीक है। और अगर भारत में प्रसिद्ध पूछे तो फिर ब्लैक बंगाल बताएंगे। तो ऐसे में ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। गाय की निम्न में से कौन सी नस्ल दुधारू मिल्क ब्रेड नहीं है ना, मिल्क ब्रेड नहीं है। तो याद रखना दोस्तों क्या होगा राइट आंसर, आप कहेंगे सर नहीं है, ऐसा पूछा है ना, तो फिर मालवी नहीं है, बाकी सही है सारी, बाकी तो सही है, अच्छी है, ये गायों की नस्ल है सारी की सारी। अगला सवाल है, भैंस की गर्भावधि काल कितना होता है, भैंस का गर्भावधि जो है वो कितने समय का होता है, तो कितने दिनों का, यानी कि 310 दिनों का होता है दोस्तों। और महीनों में आप डिवाइड कर सकते हैं, है ना, महीनों में आप डिवाइड कर सकते हैं, ओके सर याद रखेंगे हम। अगला सवाल है, पशुओं में दुग्ध ज्वर की कमी के कारण होता है, पशुओं में दुग्ध ज्वर किसकी कमी के कारण होता है, नाइट्रोजन, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम। तो कैल्शियम को लॉक करेंगे हम, तो ऑप्शन सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना।
अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी डेयरी नस्ल नहीं है? निम्न में से कौन सी डेयरी नस्ल नहीं है दोस्तों? तो याद रखना, डेयरी नस्ल जैसे गिर है, जर्सी है, होलिस्टीन है, लेकिन नागौरी डेयरी नस्ल नहीं है। ऑप्शन सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, पूछा क्या जा रहा है, बाजरा की चारा फसल के उद्देश्य से प्रति हेक्टेयर बीज दर रखी जाती है, कितने किलोग्राम की रखी जाती है? तो याद रखना 12 kg की। ऑप्शन डी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना कहाँ से शुरू हुई दोस्तों? इसका आंसर आपको बताना है। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना कहाँ से शुरू हुई? तो हम गुलाबपुरा भीलवाड़ा कर लें क्या लॉक? हाँ सर, करना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना जो है, इसकी बात करें, गुलाबपुरा शुरू हुई। इसमें क्या है कि जैसे पशु पालक है, पशुपालकों को 40,000 रुपये पर पशु के दिए जाते हैं और बीमा करवाया जाता है। जैसे अगर कोई पशु की मौत हो जाती है तो गाय भैंस में दोनों का बीमा करवाया जाता है, उसमें 40,000 रुपये पे किए जाते हैं। मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना पशुपालक को प्रति लीटर दूध कितनी अनुदान राशि प्रदान की जाती है? तो 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये। आप कहेंगे सर 5 रुपये, जो ज़्यादा है वो हम लॉक करेंगे। ओके, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि ऊंट संरक्षण योजना के तहत टोडियो के जन्म पर 2 किस्तों में कितनी राशि जो है पशुपालकों को दी जाती है? तो 10,000 रुपये 2 किस्तों में दी जाती है और 10,000 रुपये टोटल दी जाती है। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक आंसर हो जाएगा। एक अगला सवाल है, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत FMD और ब्रुसेलोसिस रोग का भारत ने किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा था? मतलब कि वो सन आपको बताना है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए 2030। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा क्वेश्चन है। टारगेट 2030 तक का रखा गया था। हमने दोस्तों इन 15 मिनट में कुल 45 प्रश्न पढ़े हैं। ठीक है, ये सुपर फास्ट पढ़े थे। हालांकि कल जो मैं आपके लिए ट्राई करूंगा कि एडवांस के साथ में थोड़ा एडवांस भी पढ़ेंगे और विभिन्न जो कम्प्लीटली जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न लेकर आऊँगा। आज भी काफ़ी प्रश्न थे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी, है ना। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि आप स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर मैसेज करके, और फ्री कोर्स जो है आपको राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर अवेलेबल करवाया गया है। कौन सा फ्री है? ये PDF फॉर्मेट में फ्री है। PDF नोट्स जो है फ्री मिल रहे हैं आपको। और अगर आप चाहते हैं, देखिए दोस्तों इसमें है ना, यहाँ पे वो शॉर्ट नोट्स नहीं है। शॉर्ट नोट्स की बात करूँ तो वो सिर्फ आपको अपनी एप्लीकेशन पर मिलेंगे, जो कि कल ही अपलोड हुए हैं। आज तक का ऑफर है 21 रुपये का। ठीक है, 21 रुपये का राजस्थान 360 एप्लीकेशन पर। ठीक है दोस्तों, तो ये एप्लीकेशन है, आपका ऐप है, इस पर आपको 21 में शॉर्ट नोट्स आपको ऐसा करेंगे, आज है ना आपको हैंड रिटन में भेज देंगे हम, तो आपको समझ आ जाएगा। मतलब एक हम फॉर्मेट भेजेंगे आपको ग्रुप में, आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये कैसे नोट्स हैं और किस प्रकार से, ऐसा आपको एक सैम्पल दे देंगे। ठीक है, उसके बाद में ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। और क्लास कैसी लगी, कितने प्रश्न सही हुए हैं, ये बताना ना भूलिए प्लीज़, है ना। और क्लास को शेयर करना भी मत भूलना। ओके।